डियर स्टूडेंट, हमने कल सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर की थोड़ी थोड़ी बातें की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल की बाहर वाली दीवार, बाहर वाली बाउंड्री के बारे में, और उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, काफ़ी इसके नेम है और आपकी बुक में मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से। डियर स्टूडेंट, ये है क्या? किसी भी सेल की, ये एक सेल है, तो ये जो इस सेल की सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम कहते हैं, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, लेकिन देखने में ये आया है कि ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल में आउटर मोस्ट बाउंड्री है, एनिमल। लेकिन जब कभी आप बात करते हैं प्लांट्स की, तो ये हमेशा कवर होती है सेल वॉल के साथ। तो एनिमल में आउटर मोस्ट बाउंड्री, लेकिन प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह में बाहर क्या आ जाती है? इनकी सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल आ जाती है। अच्छा, इसकी कंपोजिशन क्या होती है? ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक तो इसमें मौजूद हैं हमारे पास प्रोटीन्स, दूसरे हमारे पास इसमें लिपिड्स मौजूद हैं, और लिपिड्स के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। ये इनकी कंपोजिशन है, तरकीब है। और जो इनमें प्रोटीन्स मौजूद हैं वो है 60 to 80%, और इनमें जो लिपिड्स मौजूद हैं वो 40 to 20% हैं, और कार्बोहाइड्रेट की बड़ी माइन्यूट सी मिकदार होती है, लेस देन 1%। तो ये इनकी क्या है जी? कंपोजिशन है। ये इनकी क्या है? कंपोजिशन है। तो ये तीन चीज़ों से बेसिकली इसमें मौजूद होती हैं, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, और यही मिलकर इसका स्ट्रक्चर बनाती है। साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, और स्टडी करके दो मॉडल इसके बारे में दिए हैं। जो सबसे पहला मॉडल है, जो इस वक्त हमें शो हो रहा है यहाँ पर, उसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल को कहा जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसी मॉडल को आप क्या कहते हैं? सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि पुराना मॉडल था सबसे पहले, ये सजेशन थी साइंटिस्ट की, जिसने बताया कि ये लिपिड्स और प्रोटीन किसी भी सेल मेम्ब्रेन में कैसे अरेंज होते हैं। तो उनका ये कहना था कि ये लिपिड्स की बायलेयर, जिसे हम कहते हैं लिपिड बायलेयर, ये क्या है? सैंडविच्ड है। लिपिड बायलेयर क्या है? सैंडविच है। किसके दरमियान? प्रोटीन की आउटर और इनर लेयर के, यानी लिपिड्स के बाहर भी और अंदर भी, यानी आउटर साइड पे भी, इनर साइड पे भी क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है, और अंदर लिपिड्स की क्या है? 2 लेयर। 1 लेयर ये हमारे पास, दूसरी है ये, तो ये है लिपिड बायलेयर इज सैंडविच बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन। तो ये था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो हमारे पास जो पहला हम कहते हैं मॉडल आता है वो ये है। तो इसका नाम क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन। और इसका दूसरा नाम मैंने आपको बता दिया है, जो क्या है? सैंडविच मॉडल। जो कि क्या कहता है? आउटर साइड पर कॉन्टिन्यूसली क्या मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है। तो ये हमारा था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा जो मॉडल हमारे पास आता है वो हम कहते हैं, कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसकी डायग्राम आगे बनी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं फिर बताता चलूँ आपको
कि हमने अभी अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल पढ़ा, और वो कौन सा मॉडल था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, इनर साइड पे भी प्रोटीन मौजूद है, और लिपिड की एक बायलेयर इन दोनों के दरमियान, बिल्कुल इसी तरह जैसे डबल रोटी के दो स्लाइस के दरमियान अंडा पड़ा होता है या सैंडविच होता है। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन हमारा क्या था? मॉडल था। फिर आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन, ठीक है जी, ये प्रोटीन लिपिड बायलेयर के साथ, ये लिपिड बायलेयर है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, बल्कि बड़े प्यारे अंदाज से मोज़ेक मैनर में कहीं कहीं एम्बेडेड है। यानी प्रोटीन एम्बेडेड इन द लिपिड बायलेयर, यहां फंसी हुई हैं, धंसी हुई हैं, मौजूद हैं। जैसे किसी समंदर में बोट्स मौजूद होती हैं, कश्तियाँ मौजूद होती हैं कहीं कहीं, जैसे किसी समंदर में कोई जजीरा होता है, खुश्की का छोटा सा खिता, ठीक है जी। तो बिल्कुल लिपिड बायलेयर मौजूद है और उसके अंदर कहीं कहीं क्या मौजूद है? प्रोटीन्स मौजूद हैं। किस मैनर में? मोज़ेक मैनर में, खास पैटर्न में। और इसके साथ साथ प्रोटीन के पास चार्ज पोर होते हैं। चार्ज पोर का क्या काम होता है ये बाद में देखेंगे। तो ये इनके दरमियान में गौर कीजिएगा, ये यहाँ दिस इज द पोर, ये पोर है प्रोटीन्स के दरमियान, चार्ज पोर। ये किस काम आता है अभी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन उससे पहले अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास जो लिपिड की ये मेम्ब्रेन है ये रिजिड नहीं है, बिल्कुल रिजिड नहीं है, सख्त नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ी फ्लूइडिटी है। और फ्लूइडिटी, फ्लूइड बहना, ये करैक्टर हमारे ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा का एक करैक्टर है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये रिजिड नहीं है और इसके अंदर प्रोटीन बिल्कुल इस मॉडल की तरह कॉन्टिन्यूसली मौजूद नहीं है, ऊपर ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, दरमियान में सैंडविच बने हुए लिपिड, बल्कि प्रोटीन कहीं कहीं क्या है? फंसी हुई हैं, दंसी हुई हैं। और इनके पास क्या मौजूद होते हैं? चार्ज पोर। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? नॉट रिजिड, थोड़ी फ्लूइडिटी है, और प्रोटीन जो है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं मौजूद है, बल्कि एम्बेडेड है मोज़ेक मैनर के अंदर, और इनके अंदर चार्ज पोर मौजूद होते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ये साबित कर चुकी थी कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ठीक नहीं है, और आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस मॉडल को क्या करती है? सपोर्ट करती है। फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन की तरफ आए तो ये बैरियर, रुकावट के तौर पे काम करती है। ये हर चीज को अपने अंदर से गुजरने देती नहीं है, कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने देती है और कुछ चीजों को गुजरने देती नहीं है। इसलिए हम इसको कहते हैं डिफरेंशियली, यानी फर्क करने वाली, सिलेक्टिवली यानी सिलेक्टिव चीजों को गुजारने वाली, यहां पार्शली, पार्शल में थोड़ा, थोड़ी चीजों को गुजर रहे हैं, थोड़ी चीजों को ना गुजर रहे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय द सेल मेम्ब्रेन इज पार्शली और द सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल। तो इसमें आप कहते हैं कि एक्ट एज अ बैरियर, नॉट ऑल सब्सटेंसेस, सारी चीजें कैन पास थ्रू इट, इसमें से सारी चीजें गुजर नहीं सकती। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो अभी हमने फंक्शन की बात की, तो अगर आप फंक्शन को, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिवाइड करना चाहें तो आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है ट्रांसपोर्ट और नंबर 2 पे आता है ट्रांसमिशन। दोनों वर्ड का थोड़ा सा हमें मतलब सेम ही लगता है। वैसे ट्रांसपोर्ट होता है किसी मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि हमारा कराची से माल ट्रांसपोर्ट होकर लाहौर आ रहा है, लेकिन ट्रांसमिशन है किसी वेव का एक जगह से दूसरी जगह जाना। आप नशरियात देखते हैं, लाइव मैच देखते हैं, वो ट्रांसमिशंस होती हैं, उसमें रेडियो वेव्स, डिफरेंट तरह की वेव्स एक जगह से दूसरी जगह आ रही होती हैं। तो पहला काम हमने स्टार्ट कर दिया है ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में भी हमने कहा है कि ये हर चीज़ को अपने अंदर से गुजरने देती नहीं है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है और ये डिफरेंट चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं इसके अंदर जाने का,
कि हमने इसके अंदर जाना है, तो ये हर चीज़ को अपने अंदर से कभी भी गुजारेगा नहीं। कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने देगा और कुछ चीज़ों को अपने अंदर से ये गुजरने देगा नहीं। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, डिफरेंशियली परमीएबल है। कौन, हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर से जब चीज़ें पास करती हैं तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से पास करती हैं। उनके लिए एनर्जी चाहिए भी हो सकती है और नहीं भी चाहिए हो सकती। जैसे कुछ चीज़ें अगर सेल के बाहर ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, ठीक है, तो वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाती हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ। अगर तो वो लिपिड सॉल्युबल है तो वो बड़ी आसानी से गुजर जाती। यानी कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर आसानी से गुजर सकती है, कौन कौन सी चीज़ सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड में हल होने वाली चीज़ें, लिपिड सो लाइक डिसॉल्व, लाइक हमने पढ़ा हुआ है, तो जो लिपिड में सॉल्युबल चीज़ें वो बड़ी आराम से इसके अंदर से क्या करती हैं, गुजर जाती हैं। दूसरा, वो चीज़ें जिनका स्मॉल साइज है, छोटा साइज है, वो भी गुजर जाती हैं। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह छोटे साइज होने की वजह से इसके अंदर से क्या करती हैं, गुजर जाती हैं। तो ये इजीली जो चीज़ें गुजर जाती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको मुश्किल पेश आती, जो इसके अंदर से मुश्किल से गुजरती हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली बात है, वो बड़े साइज वाली चीज़ें हो सकती हैं, उनका साइज लार्ज साइज हो सकता है, और उसके साथ साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो चार्ज हो सकती हैं। तो इधर आप कर लें नॉन चार्ज, जिन पर चार्ज ना हो। सेल के अंदर से कौन सी चीज़ें आसानी से गुजरती हैं? ये पहली बात है, ये डिफरेंशियली परमिएबल है। कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजारती है, कुछ चीज़ों को गुजारने देती नहीं है। हमने कहा पहले देख लेते हैं कि किस चीज़ को आसानी से गुजरने देती है और किस चीज़ को आसानी से गुजरने देती नहीं है। इसमें से जो चीज़ें आसानी से गुजरती हैं उनमें से वो चीज़ें जो लिपिड में हल हो जाती हैं, जिनका साइज या तो स्मॉल है या उन पर चार्ज मौजूद नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें बड़े साइज वाली चार चीज़ें इसके अंदर क्या गुजरती हैं, मुश्किल से गुजरती हैं। हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें इनके अंदर कैसे कैसे गुजरती हैं। तो पहले देख लेते हैं जो लिपिड सॉल्युबल चीज़ें हैं वो आसानी से फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से किधर आ जाती हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ, और इसको कहते हैं डिफ्यूजन। तो हम अब प्रोसेसेस डिस्कस करने लगे हैं जिसके ज़रिए चीज़ें क्या करती हैं, इसमें से पास करती हैं। तो पहला प्रोसेस जिसके ज़रिए आपकी सेल मेम्ब्रेन में से कोई चीज़ पास करती है उसे आप कहते हैं डिफ्यूजन। वेरी सिंपल डेफिनेशन, हम कहते हैं डिफ्यूजन में चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली से कहाँ चले जाती हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ। यानी अगर आप पानी को गिराएं तो पानी हाइट से कहाँ आता है, नीचे। यहाँ पर अगर आप पानी गिराएंगे तो वो पानी ऊपर से किधर आएगा, नीचे को आएगा, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आएगा। चीज़ें जहाँ से ज़्यादा होती हैं कम की तरफ जाती हैं। जैसे पैसा अमीरों से आमतौर पर गरीबों की तरफ आता है, ठीक है जी, फ्लो है ना, बिजनेसमैन। तो हाई कंसंट्रेशन से चीज़ों का लो कंसंट्रेशन की तरफ आना क्या है, डिफ्यूजन है। लेकिन एक मसला है, चीज़ें हाई कंसंट्रेशन में भी हों मगर वो चीज़ें चार्ज वाली हों। फर्ज कर रहे हैं ये कोई चीज़ है और ये हाई कंसंट्रेशन में है और ये चार्ज है, तो उसको गुजारने में मुश्किल आती है। तो फिर वो कहाँ से गुजरती है, वो अभी हमने जिक्र किया था कि सेल मेम्ब्रेन में पोर्स मौजूद होते हैं। इन प्रोटीन्स की मदद से ये हाई कंसंट्रेशन से किधर आती हैं, लो की तरफ आते हैं। ये भी डिफ्यूजन है, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, लेकिन इसमें प्रोटीन चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, कोई मदद चाहिए। ऐसी डिफ्यूजन को आप कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो हमने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन के अंदर चीजें कैसे कैसे पास कर रही हैं। नंबर 1 डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी डिफ्यूजन है,
इसमें भी चीज़ें हाई से लो ही की तरफ जाती हैं, मगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी प्रोटीन की। ठीक है, अच्छा ये दोनों प्रोसेसिव, आप इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, नो यूज़ ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बरक्स अगर हम क्या बात करें, अगर इसके बरअक्स हम बात करें, कुछ चीज़ों को आपने क्या करना होता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, चीज़ें अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करती हैं। मसलन लेट्स सपोज यहां पर ये रेड वाले मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन में, तो आप इनको मूव करवाएंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू दी हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन टू दी हाई कंसंट्रेशन में मूव करवाएंगे तो आपको एनर्जी की जरूरत होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, लो टू हाई, तो इसमें हमेशा आपको चाहिए होगी एनर्जी, और सेल की एनर्जी जो है वो क्या है, एटीपी है, और ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट होती है। तो हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को पढ़ा, पहले कहा इसके अंदर से हर चीज़ गुजर सकती नहीं है। जैसे हमारे घर हैं, उनके अंदर कोई नहीं आ सकता, हर कोई मुंह उठा के आ जाए, ऐसे बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के अंदर हर मॉलिक्यूल मुंह उठा के नहीं आ सकता। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ नहीं आती, तो ये डिफरेंशियली परमिएबल है। फिर हमने कहा कुछ चीज़ें जो आती हैं आसानी से, वो क्या हो सकती हैं, लिपिड सोल्यूबल हो सकती हैं, स्मॉल साइज की हो सकती हैं, नॉन चार्ज हो सकती है। चार्ज वाली चीज़ें जो हैं वो मुश्किल से आती हैं। और फिर हमने कहा जिस प्रोसेस के जरिए आती है वो कौन सा है, डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। डिफ्यूजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन, ज़्यादा जगह से कहाँ आ जाए, जहाँ ज़्यादा मौजूद है वहाँ से आ जाए किधर, कम की तरफ। और हमने कहा ज़्यादा मौजूद भी हों मगर चार्ज हों तो वो लिपिड किस मेम्ब्रेन से पास कर पाती नहीं है, उन्हें हमें स्पेशल चैनल पोर से गुजारना पड़ता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन कुछ चीज़ों को हमें अगेंस्ट द ग्रेडियंट लेके जाना होता है फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एटीपी की। यहाँ तक हमने अपनी बातों को क्या कर लिया, पढ़ लिया। अच्छा, याद रखिएगा ये हमारा सेल है, दिस इज द सेल। इस सेल के अंदर कोई भी जब मटेरियल आ रहा होता है, तो जैसे ये मटेरियल इसके पास आता है तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ एक इनफोल्डिंग बना लेती, और आहिस्ता आहिस्ता ये मटेरियल इस फोल्ड शुदा फॉर्म में सेल के अंदर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस वो अमल है जिसके जरिए चीज़ें क्या करती हैं, किसी भी सेल के अंदर आती हैं, एंडोसाइटोसिस। और यूं ही अगर वो बाहर जा रही होंगी तो उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अगर कोई चीज़ सेल से बाहर जा रही होगी, एग्जिट हो रही होगी, निकल रही होगी, तो इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, एंडोसाइटोसिस की भी दो चीज़ें। हमने कहा एंडोसाइटोसिस मटेरियल अंदर आ रहा है। अब आने वाला मटेरियल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और अगर तो ये मटेरियल क्या है, सॉलिड है, तो इसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और अगर ये कोई लिक्विड है तो इसे हम कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। पाइनो, इसको तो याद रखना बड़ा आसान है, पाइनो पानी, वाटर। तो कोई लिक्विड चीज सेल के अंदर आ रही है तो पाइनोसाइटोसिस, सॉलिड आ रही है तो फैगोसाइटोसिस। यहां तक हमारा ट्रांसपोर्ट वाला काम हो गया पूरा। मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डिफरेंशियली हो रहा है, स्मॉल आसानी से हो रहा है, लार्ज मुश्किल से हो रहा है, फिर एक्टिवली हो रहा है। आखिरी बात मैंने जो सेकंड यूज कहा था आपको, वो है इसका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन यहां पर किस चीज की होती है, देखने में आया है सेल मेम्ब्रेन के साथ न्यूरॉन के कुछ सिरे, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम हमारा जो एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाता है, उसके कुछ एंड्स लगे होते हैं, और हमारा दिमाग मैसेज को ट्रांसफर करता है उनके जरिए। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचता है और फिर उससे आगे जिस हिस्से तक जाना होता है पहुंचता है। तो ये मदद देती हैं उस मैसेज को उस
वो मैसेज जो क्या हो रहा है, आ रहा है दिमाग से आगे आने के लिए। तो हम क्या कहते हैं, इनका दूसरा रोल किसमें है, नर्व ट्रांसमिशन में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसका नाम था सेल मेम्ब्रेन। होपफुली आपको समझ आया होगा। और इस पूरे के पूरे टॉपिक में हमने आज सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, फिर प्लांट सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि उसके बाहर सेल वॉल होती है, कंपोजिशन का जिक्र किया, फिर मॉडल डिस्कस किए जो मॉडल हमें बताते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए, कैसी है। तो पहले वाला तो सजेशन थी, उस पर टेक्नोलॉजीज ने रॉन्ग प्रूफ किया। फिर ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर सेल का फंक्शन क्या था, ट्रांसपोर्ट था और ट्रांसमिशन था, और ये सारा काम कैसे हो रहा है हमने इसको आज पढ़ लिया। सो इसको लॉन्ग के लिहाज से प्रिपेयर कीजिएगा, फंक्शंस भी इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।